शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। सिकवे गिले को लब पर अपने, नालाना ही भक्ति है। साथ संगत जी, शुक्राना हर पल हर क्षण इसका हमारे इस जुबा पे लग जाए। इसका शुक्राना कि हे प्रभु तूने जो कुछ भी दिया है तेरा लाख लाख शुक्र है। सोचे कि ये मानव तन दिया है, शायद ये दृष्टि ना देखने को मिली होती, आंखों से दिखाई ना देता, कानों से सुनाई न देता, पैर से चल ना पाते, तो चिंतन करें, आत्म मंथन करें कि क्या भाव होता कि हे परमात्मा तूने मुझे मानव तो बनाया है, लेकिन ये नयन दिए हैं लेकिन दृष्टि नहीं दी, मैं इस संसार को इन आंखों से देख नहीं पा रही हूँ। सोचे कि जब उस चीज हम खुद पे डिपेंड करें, सोचे कि ये चीज शायद हमें दिखाई न देता तो क्या भाव होता। वही कानों की बात की यदि हम यहाँ आते भी, आप संत महापुरुषों की वचन हमारे कान न सुन पाते तो आते तो, लेकिन भाव सोचे कि क्या दशा होती। साथ संगत जी, ये जिस रूप में जिस उसमें हमें रख रहा है, शुक्राना सच्चे पातशाह तूने कृपा की है कि तन भी दिया, मन को भी अब हमें संवारना है। ये ज्ञान रूपी दात आपने दी है, तो ये ज्ञान तो ले लिया, लेकिन क्या ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि के अनुसार और आप सब संत ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं के वचनों के अनुसार क्या मैं चल पा रही हूँ। दासी यही चिंतन किया करती है कि संगत तो हम रोज जाते हैं, लेकिन सुधार क्या हुआ है। फिर वही अंदर से भाव आता है, पहले का हम देखें, पहले का क्या भाव रहते थे कि कोई कुछ कहता था तो तुरंत बदले की भावना होती थी, किसने एक कहा है तो हमें चार कहना है। आज ये सब चिंतन करने की बातें हैं कि आज कोई कहता है तो ये लगता है कि कोई बात नहीं है, आज सहने की क्षमता आ गई है, ये गुरु की सिखलाई है। साथ संगत जी, कितना शुक्राना करे उतना कम है, इसने हम पर रहम की है। जिस घर से एक महात्मा या बहन आती है, सोचे कि हम कितना प्रयास करते हैं कि हमारे घर के सब लोग जुड़ जाए, वहां चले। साथ संगत जी, बिना इसकी कृपा के जब कहते हैं कि पत्ता नहीं हिलता तो कुछ नहीं हो सकता। कितना प्रयास जब से जुड़े, जब से कहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक इसकी कृपा नहीं होगी तो अभी जैसे वो चौपाई अभी आई कि राम ही केवल राम पियारा, जाने ले ओ जो जानने हारा। साथ संगत जी, इस राम को सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्यारा है। जो बंदा सबके लिए प्रेम की बातें करता है, सबकी हित की बात करता है, सबका हित सोचता है, तो क्यों ऐसे बंदे इस प्रभु परमात्मा को प्रिय होते हैं। ऐसी वाणी नहीं बोलना जिससे किसी का मन, किसी के हृदय में चोट लगे। साथ संगत जी, गुरु की सिखलाई ये तो हमें दिन प्रतिदिन प्रेम का ही पाठ पढ़ा रहे, क्योंकि ये सब कुछ जानता था कि कलयुग आएगा, कलयुग में प्यार इंसान का इंसान के प्रति से उठ जाएगा। तो आज वक्त का पैगंबर ये ऐसा रूप धारण किया है कि आज प्रेम की ही वर्षा, प्रेम का ही जहां लेके आया है कि हर एक से प्यार करना है। प्यार कब होगा? जब हम इसके वचनों को मानेंगे, ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, गुरु की सिखलाई पर चलेंगे, तभी ये प्यार संभव है। जब हमारे अंदर से काम, क्रोध, ईर्ष्या, लालसा चली जाएगी, मन वचन से और कर्म से प्रभु का हो जाना, ये मन और वचन यही है कि मन से जो शब्द आते हैं हम बस मान पाए। दासी तो यही अरदास प्रार्थना किया करती है कि प्रभु आपने अपने चरणों से यदि लगाया है तो आप जी ऐसी कृपा करो कि आपके वचनों के अनुसार दासी चल पाए, क्योंकि कोई ऐसी उंगली ना उठा पाए कि वहां संगत जाती है। आप जी कृपा करो, आप तो ये विशाल सागर हो। साथ संगत जी, एक दिन विचारों में आ रहा था कि एक ऐसे महात्मा
वो गीत गा रहे थे। तो देखा कि स्टेज में जो महात्मा विराजमान थे, तो गीत अच्छा लगा तो झूमने लगे। जब झूमने लगे तो उनको लगा कि शायद मैं ये गीत बहुत सुंदर गा रहा हूँ। तो ये बाबा जी मुझसे खुश हो रहे हैं, तो और ऐसे गाते हैं। जब वो गा के आते हैं, नमस्कारी करते हैं, तो कहते हैं, वो मुस्कुराने लगते हैं स्टेज विचार महात्मा, तो मुस्कुराने लगते हैं। तो वो सोचते हैं कि आज क्यों ना मैं इनसे कुछ मांग लूँ, ये बहुत खुश नजर आते हैं। तब उन्होंने कहा कि आप मुझे काली गाड़ी दे दीजिए, क्योंकि वो बाबा वो महात्मा उसी पे चलते थे। उन्होंने कहा, जो वहाँ महात्मा थे, बोले लेके आओ और इन्हें वही गाड़ी काली दे दो। बोले आपने महाराज ये क्या किया, ये गाड़ी तो आपकी है, आप इस पे चलते हैं, आपकी फेवरेट गाड़ी है। बोले कोई बात नहीं है, आज तो मैं इसको अपनी गद्दी देने वाला था, लेकिन इसके मांगने की इसने तो इसी में खुश हो गया। कहने का मतलब कि हम साध संगत ये हमारे लिए बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन हम वही चम्मच लेके इसके सामने खड़े हो जाते हैं। हमें पता नहीं है कि ये हमारे ऊपर कितनी रहम करने वाला है। हमारी मांग डिमांड जो भी है, हम तो कितना मांग सकते हैं। सोचे साध संगत जी, जब एक विशाल निरंकार प्रभु अथाय है, तो इससे हम क्या मांग सकते हैं। एक पिता होता है, उसे सब कुछ पता होता है कि किस बेटे को किस चीज की जरूरत है। उसे मांगनी नहीं पड़ती कि पिता से कहें कि पिताजी ये चीज हमें चाहिए। पिता को टेंशन होती है, वो आगे से आगे उसकी व्यवस्था करता है कि बच्चे के लिए घर बन जाए, अच्छे से पढ़ लिख जाए। क्या संसारिक पिता को टेंशन है, तो क्या हमारे ये तो संसार का पिता है, इसे सब कुछ पता है। तो हमें यहाँ अरदास प्रार्थना भी करनी है, तो साथ में इससे कहना कि हे दातार वही देना, वही धन देना जिस पे मेरा हित हो, और वो हित धन से मैं यदि किसी का हित करूं तो किसी का वो न हो। अरदास प्रार्थना हमेशा सोच समझ के करनी है, क्योंकि ऐसा डर नहीं है। अरदास जो भी यहाँ लगाई जाती है, परमात्मा इतना दयालु है, इतना दयालु है कि सारे कार्य पूरे करता है। लेकिन हम सोचे कि आज कहे हैं आ जाए तो नहीं साध संगत जी, जो हित में होगा समय जरूर लगेगा, लेकिन हमारा विश्वास इसके प्रति अटूट हो जाए। भक्ति वही कर पाता है जो पूर्ण रूप से समर्पण हो जाता है। भक्ति सेवा सत्संग सुमिरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। साध संगत जी सोचे कि ज्ञान ले ले घर में बैठ जाएं, तो साध संगत जी फिर भक्ति हमारी कायम नहीं रह पाएगी। सेवा भी करना है, सत्संग भी करना है, और इस निरंकार का हर पल हर क्षण एहसास करना है, सुमिरन करना है। तभी ये भक्ति ऊंचाई की ओर बढ़ती है। कहते हैं कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। तो साध संगत जी हमें दिखावटी वो नहीं करना। जो भक्त साध संगत जी सच्चा भक्त होता है, वो फिर अपने आप को मिटा देता है, जीते जी मर जाता है गुरु के दर पर। साध संगत जी भी वो ये नहीं सोचता कि मुझे कोई क्या कह रहा है। जिस तरह मीरा का एग्जाम्पल आता है, सबरी का आता है, साध संगत जी इन्होंने भी संसार को नहीं देखा। मीरा ने सब कुछ खो दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो साध संगत जी इनके जो आज हम नाम लिए जा रहे हैं, इन्होंने करके दिखाया है। ऐसे नहीं गाया गली गली में जाके। साध संगत जी से अरदास प्रार्थना कि सदगुरु माता जी आप जी भी कृपा करो कि ऐसा कोई कर्म ना हो। उनके जैसे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी आज वर्तमान कर भक्ति जो ये गुरु बता रहा है, इसके वचन मान पाए, इसकी बात मान पाए, और साध संगत जी वचनों में फूल चढ़ाते चले जाएं। तो साध संगत जी वही कि एक उदासी को बात याद आ रही कि एक महात्मा थे, साध संगत जी उनके जेब में 5 रुपए नमस्कारी के लिए वो लेके आए, और उनका भाव बदल गया कि ये नमस्कारी मैं नहीं करता, किसी दूसरे काम के लिए हो जाएगा। ऐसे वो नमस्कारी करके जाते हैं तो बैठ जाते हैं।
कहते हैं कि सद्गुरु अंतर्यामी होता है, सब कुछ जानता है। जैसे वो बैठ जाते हैं तो महात्माओं को बुलाकर कहते हैं उस महात्मा को बुला के ले आओ। वो जाते हैं, बुला के लाते हैं। बोले आपने नमस्कारी नहीं की। बोले हमारे पास माया नहीं है। बोले आपके जेब में 5 रुपए पड़े हैं। बोले बोलो हाँ का हाँ। उन्होंने नमस्कारी कर दिया 5 रुपए की। साथ संगत जी और जाके वहां बैठ जाते हैं। संचालक महोदय ने उनका नाम लिया और उन्होंने गीत गाया। इतना गीत अच्छा था कि पूरी संगत गदगद हो गई। उनकी जो झोली थी तो पैसे उससे माया गिरने लगी। कहने का भाव कि हम इस दर पे चतुराई चालाकी नहीं कर सकते। ये सब कुछ जाननहारा है, ये अंतर्यामी है, घट घट का अंतर्यामी है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये कुछ जानता नहीं है, हम इसको हल्के में ले लेते हैं। साथ संगत जी 3 लोग का मालिक है, ये सब कुछ जानता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या इससे चालाकी होशियारी। तो साथ संगत जी बस इससे यही अरदास प्रार्थना करनी है कि हे दाता, जो ये हमें दात दी है तो ये झोली में प्यार नम्रता सबके प्रति प्रेम आ जाए। सबका जीवन ऐसे ही चलाते रहना, तन से मन से धन से सबको सारे सुख देना। साथ संगत जी आपके चरणों में यही अरदास यही प्रार्थना दासी करती है कि तो साथ संगत जी बस दासी कि दुनिया के सहारे लाखों होंगे, दुनिया के सहारे लाखों होंगे, पर मेरा सहारा एक तू ही है।